बिल्कुल देखा है, मैं इसलिए तो आपको इतने सारे उदाहरण दे रही हूँ। एक है आरफा खानम शिरवानी, जो अपने चैनल, अब तो उनका चैनल बैन हो गया, अपने चैनल के माध्यम से हिजाब का समर्थन कर रही थी। और एक है ये आरफा खानम एडवोकेट, जो गाय का, गौ माता का पोस्टर लगा करके और ईद उल जुहा मुबारक कह रही। क्यों शर्मिस्ता को माफ़ी मिली, नाजिया इलाही खान को माफ़ी मिली, कन्हैया को माफ़ी मिली, कमलेश को माफ़ी मिली, राम गोपाल मिश्रा को माफ़ी मिली, और नुपुर शर्मा को माफ़ी मिली। देश के 120 करोड़ को समझाना पड़ेगा कि आरफा खानम के लिए भी वही सज़ा है जो नाजिया के लिए थी, जो शर्मिस्ता के लिए थी, जो नुपुर के लिए थी। ये समझाना पड़ेगा। जब आसाम की पुलिस ने वजाहत खान पर केस किया और आसाम की पुलिस चली गई उसको अरेस्ट करने के लिए, तो आपको पता है वहाँ के लोगों ने पुलिस पर ईंटा पत्थर चलाया है, वहाँ के लोगों ने पुलिस को भगाया है, वहाँ से मारपीट करके। हो सकता है पुलिस की जान भी चली जाती। अगर वहाँ पर जितने भी मॉब आए थे मुसलमानों के, आतंकी मुसलमानों के, अगर उतनी ही मॉब हिंदुओं की आती, तो आपको पता है न्यायपालिका क्या करती? उन हिंदुओं को अरेस्ट करवा देती, इनको कहती कि ये तो शांतिपूर्ण समुदाय है। तो हमारे न्यायपालिका की भी थोड़ी सी तो गलती है, क्योंकि इतनी आवाज़ जो हम रेस कर रहे हैं या जो बाकी के लोग कर रहे हैं, ये काफ़ी नहीं हो रहा है। 120 करोड़ पर 22 करोड़ हावी हो जा रहा है, क्योंकि ये तो तलवार उठाते आए हैं। ये जब अपना शरीर काट लेते हैं, शरीर का गुप्त अंग कटवा लेते हैं, तो इनको आदमी काटने में कितना समय लगेगा? वीर भगत सिंह जी क्या किसी बीजेपी के लिए वीर भगत सिंह जी बने? ये सरदार पटेल जी क्या किसी बीजेपी के लिए सरदार पटेल बने? महाराणा प्रताप क्या किसी बीजेपी के लिए महाराणा प्रताप बने थे? हम काफी नहीं हैं, हम काफी हैं। आरफा खानम नाम की एक कांग्रेसी नेता है, महिला नेत्री हैं, तो उन्होंने भी एक विवादित पोस्ट किया। तो अब उनके लिए तो वो वाली लॉबी माफ़ी के बाद क्षमा कर देने की बात कर रही है, लेकिन वही लॉबी और आरफा खानम खुद समिष्टा के लिए जेल की मांग कर रही थी, कि गिरफ्तारी की मांग कर रही थी, वही नुपुर शर्मा के केस में। तो जब वही बात खुद पे भी थी, तो वो माफ़ी मांग के छूट जाना चाह रही है। भाई साहब, मैंने आज नहीं 3 साल पहले ही कह दिया था, ये उम्माह वाले वो गिरगिट है जो गिरगिट भी शर्मा जाएं कि ये कितनी जल्दी रंग बदलते हैं। ये जो मुस्लिम महिला एडवोकेट का कुछ ऐसा ग्रुप है जो हम जैसे राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवाद और मातृभूमि से मोहब्बत करने वाले और अपने आप को सनातनी मुसलमान या राष्ट्रभक्त कहते हैं और अपनी वॉइस को बहुत ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रेस करते हैं, तो ऐसी हिजाबन और जिहादन सामने आती हैं और हमारे ज़ुबान को काटने की कोशिश करती हैं, हमारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश करती हैं और हमें कानूनी दावपेच में फंसा करके हमें उलझाने की कोशिश करती हैं। और जब कोर्ट के परिसर में आती हैं तो मॉब लेकर के आती हैं और मॉब लिंचिंग भी करवाने की कोशिश करती हैं। आपने आरफा खानम की बात कही, एडवोकेट आरफा खानम जो कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता बनने की कोशिश कर रही हैं। एक वेस्ट बंगाल में जिन्होंने 8 सितंबर 2024 में मुझे अरेस्ट करवाया था हेट रेट स्पीच पर, वो भी कोई महविश थी और वो भी वकील थी। और वो हमेशा जैसे मुस्कान अलकायदा की रखेल है, वो वैसे ही उसी तरीके से वो महविश भी जो है वो बंगाल में लीगल प्रैक्टिस तो ज़रूर करती हैं, पर अपनी ज़िंदगी का आधा समय अरब में ही गुजारती हैं। इतने पैसे कहाँ से आते हैं? पोस्टर तो आपने देखा ही होगा आरफा खानम ने। बिल्कुल देखा है, मैं इसलिए तो आपको इतने सारे उदाहरण दे रही हूँ। एक है आरफा खानम शिरवानी, जो अपने चैनल, अब तो उनका चैनल बैन हो गया, अपने चैनल के माध्यम से हिजाब का समर्थन कर रही थी, लेकिन खुद वेस्टर्न आउटफिट्स पहनती थी, जो अपने चैनल से इस्लाम का समर्थन करती थी और खुद मस्जिद ना जा करके दूसरे बिल्डिंग के पिलर पर बैठ करके ईद मुबारक कहती थी। और एक है ये आरफा खानम एडवोकेट, जो गाय का, गौ माता का पोस्टर लगा करके और ईद उल जुहा मुबारक कह रही हैं और अभी माफ़ी मांग रही हैं। क्यों शर्मिस्ता को माफ़ी मिली, नाजिया इलाही खान को माफ़ी मिली, कन्हैया को माफ़ी मिली, कमलेश को माफ़ी मिली, राम गोपाल मिश्रा को माफ़ी मिली, और नुपुर शर्मा को माफ़ी मिली, तो फिर आरफा खानम को क्यों माफ़ी मिलेगी? नूर महविश एडवोकेट को क्यों माफी मिलेगी? देश के 120 करोड़ को समझाना पड़ेगा कि आरफा खानम के लिए भी वही सजा है जो नाजिया के लिए थी, जो शर्मिस्ता के लिए थी, जो नुपुर के लिए थी। ये समझाना पड़ेगा। वो कौन सा बैरिकेड है जो पुलिस को गिरफ्तारी से रोक रहा है? क्योंकि 5 लाख से ऊपर ट्वीट हुए हैं आरफा खानम के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग को लेके। इतने ट्वीट होने के बावजूद भी आज पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आरफा खानम के लिए नहीं ढूंढ रही है, तो क्या वजह है? क्या राइट विंग की लॉबी कमजोर है इतनी?
नहीं, राइट विंग की लॉबी कमज़ोर नहीं है। हिंदू कहीं ना कहीं अपने कामों में व्यस्त बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे शर्मिष्ठा पर जिसने केस किया था, जब आसाम की पुलिस ने वजाहत खान पर केस किया और आसाम की पुलिस चली गई उसको अरेस्ट करने के लिए, तो आपको पता है वहाँ के लोगों ने पुलिस पर ईंटा पत्थर चलाया है, वहाँ के लोगों ने पुलिस को भगाया है, वहाँ से मारपीट करके। हो सकता है पुलिस की जान भी चली जाती। मुझे जब अलीपुर कोर्ट ने बेल दिया था इसी हेटरेट स्पीच पर 8 सितंबर 2024 में, तो मेरी मॉब लिंचिंग हुई बाहर में कोर्ट के परिसर में। मुसलमानों ने मुझे घेरा और ब्लेड से मेरे शरीर पर 8 कट्स दिए, जिसका निशान अभी भी है। 8 कट्स दिए। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। अगर वहाँ पर जितने भी मॉब आए थे मुसलमानों के, आतंकी मुसलमानों के, अगर उतनी ही मॉब हिंदुओं की आती, तो आपको पता है न्यायपालिका क्या करती? उन हिंदुओं को अरेस्ट करवा देती, इनको कहती कि ये तो शांतिपूर्ण समुदाय है। तो हमारे न्यायपालिका की भी थोड़ी सी तो गलती है। तो आपका कहने मतलब है हिंदुओं को भी मॉब बनना पड़ेगा अगर खुद को सुरक्षित रखना है तो? पुलिस प्रशासन को डराना पड़ेगा? नहीं, मॉब बनने की जरूरत नहीं है, कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिंघोल रखा हुआ है, हमारे मोदी जी ने उठाया था, ये रखा हुआ है, देखिए। सनातन अस्त्र का सहारा लेना पड़ेगा, कानून का सहारा लेना पड़ेगा, सनातन अस्त्र का सहारा लेना पड़ेगा, और आवाज इतनी तेज करनी पड़ेगी कि ये जो उम्माह वाले मॉब हैं, ये इनका लुंगी खुल जाए। इतना तेज करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी आवाज जो हम रेस कर रहे हैं या जो बाकी के लोग कर रहे हैं, ये काफी नहीं हो रहा है। 120 करोड़ पर 22 करोड़ हावी हो जा रहा है, क्योंकि ये तो तलवार उठाते आए हैं। ये जब अपना शरीर काट लेते हैं, शरीर का गुप्त अंग कटवा लेते हैं, तो इनको आदमी काटने में कितना समय लगेगा। इसलिए हमें लीगल बैरिकेड के अंदर रहते हुए हमें ऐसे सिंघोल जैसे सनातन अस्त्र को उठा करके हमें न्यायपालिका से न्याय मांगने की जरूरत है। लेकिन जब कोई नया मुद्दा आता है तो आपकी आवाज़ तो दबी गई। मान लीजिए अब राजा रघुवंशी वाला मैटर आ गया, तो अब कल तक आरफा खानम के खिलाफ जो गिरफ्तारी के मांग के ट्वीट किए जा रहे थे, आज वो कमजोर पड़ गए। नहीं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। आरफा खानम, हो सकता है कि ट्वीट कमजोर पड़ा है, लेकिन क्या कंप्लेन लेटर्स जो सबमिट हो रहे हैं वो कमजोर पड़ा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस देश में विभिन्न प्रकार के केसेस और विभिन्न प्रकार के टॉपिक जो हैं वो चलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारी नज़रों में चढ़ चुका है हम उसको छोड़ देंगे। और मुझे अपने सनातन धर्म के प्रत्येक युवाओं पर पूरा भरोसा है कि वो उसको अरेस्ट करवा के ही रहेंगे। और क्या एक पोस्टर शेयर करना हिंदुओं की भावनाओं को आहत हुआ या ना हुआ वो तो हिंदू समुदाय तय करेगा, लेकिन पोस्टर शेयर करना इतना बड़ा जुर्म है कानून के तहत कि उनको सज़ा दी जा सके या FIR पे कार्रवाई करवाई जा सके। आई सपोर्ट नुपुर शर्मा इतना बड़ा जुर्म था कि मौत की सज़ा दे दी जाए, गला काट दिया जाए। मोहम्मद सुअर की दुकान कहना क्या इतना बड़ा जुर्म है? इस देश में बहुत सारे समुदाय हैं जो सुअर भी खाते हैं, खाने की चीज़ है। तो मोहम्मद सुअर की दुकान कह देना क्या इतना बड़ा जुर्म था कि एक 33 साल की महिला पर 71 FIR और घर में 200 पुलिस आ गई अरेस्ट करने के लिए बूढ़े बाप के सामने और घसीट के लेकर चली गई? क्या इतना बड़ा सज़ा था? शर्मिष्ठा पनोली 22 साल की मात्र एक लॉ स्टूडेंट, क्या इतना बड़ा सज़ा कर दी कि उसको जेल बंदी कराना पड़ा, उसको जेल खटना पड़ा? वो पूरी ज़िंदगी अब मेंटल ट्रॉमा में रहना पड़ेगा कि उसने जेल खटा है। और आपको पता है जेल जाने के बाद क्या क्या होता है? कपड़े खोल करके देखे जाते हैं। क्या ये महिला भूल सकती है कभी? क्या कन्हैया के परिवार कभी भूल पाएंगे कि उसने एक शब्द लिखा था, आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, और गला रेत दिया गया? जब यहाँ इस तरफ माफ़ी नहीं है तो उस तरफ भी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो सुरक्षा कवच उनके पास है, लेफ्ट विंग के पास है, कांग्रेस लॉबी के पास है, वो सुरक्षा कवच आपके पास नहीं है, क्योंकि बीजेपी नेता ने तो एक भी ट्वीट नहीं किया आरफा खानम के खिलाफ। काफ़ी है ना करे। मेरे लिए भी पश्चिम बंगाल के बीजेपी ने एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा, और ना ही मेरा हालचाल पूछने के लिए आए। तो क्या हो गया? मेरी जीत नहीं हुई क्या? मैं जेल से बाहर नहीं आई, मात्र 3 घंटे में मैंने अपना बेल करवाया। क्या हो गया? हम क्या दूध पीते बच्चे हैं? वीर भगत सिंह जी क्या किसी बीजेपी के लिए वीर भगत सिंह जी बने? ये सरदार पटेल जी क्या किसी बीजेपी के लिए सरदार पटेल बने? महाराणा प्रताप क्या किसी बीजेपी के लिए महाराणा प्रताप बने थे? हम काफ़ी नहीं हैं, हम काफ़ी हैं। बीजेपी को लगेगा तो हमारे लिए खड़े होंगे, नहीं लगेगा मत खड़े हो। इस मातृभूमि के लिए और सनातन धर्म के लिए वो अपना खून बहाने को तैयार है। हमें नहीं ज़रूरत है बीजेपी के चंद प्यार भरे शब्दों का। हम काफ़ी हैं अपनी मातृभूमि के लिए। लेकिन शर्मिष्ठा जैसी लड़की को तो ज़रूरत थी ना, के साथ में खड़ा होना चाहिए था। शर्मिष्ठा और इस देश के सनातनियों ने देखा मजबूत है, एडवोकेट है। नहीं, शर्मिष्ठा भी लॉ स्टूडेंट है
और मैं अकेले मजबूत नहीं हूँ, जो सनातन धर्म के जो युवा मेरे समर्थन में हैं और श्रमिष्ठता के समर्थन में नजर आए, ये देश ने दिखा दिया कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के हम गुलाम नहीं हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से हम जिंदा नहीं हैं। हम अगर जिंदा हैं तो अपने सनातनी कट्टर सोच की वजह से जिंदा हैं, इस मातृभूमि से बेइंतहा मोहब्बत करने की वजह से हम जिंदा हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के कर्म पर, दया दृष्टि पर हम नहीं हैं। तो आपकी वाली लॉबी आरपा खानम की गिरफ्तारी करा पाने में सफल रहेगी या नहीं रहेगी? वजाहत खान को भी हम नहीं छोड़ेंगे और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो अरेस्ट ना हो जाए। महविश बोल करके जो पश्चिम बंगाल की जो है वो इतना जो अरब का यात्रा कर रही हैं, उस पर भी मेरी इंक्वायरी पूरी चल रही है। और आरफा खानम जो एडवोकेट है, कांग्रेस की नेता, उनकी भी गिरफ्तारी जब तक नहीं हो जाती है तब तक हम सांस नहीं लेंगे। अपनी कानूनी कार्रवाई हम करते रहेंगे। धन्यवाद। राम।